फैसल राठौर जो कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, उन्होंने कहा कि अगर एहतजाजी आएंगे, एहतजाज करेंगे तो हम मुज़फ़्फ़राबाद वज़ीर आज़म हाउस का दरवाज़ा उनके लिए खोल देंगे, गोली नहीं चलाएंगे। अगर जीबी में पीटीआई के जो वोटर सपोर्टर्स हैं उनको वोट नहीं डालने दिया जाएगा तो इससे अवाम में एक मायूसी फैलेगी। इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये तीनों जीबी के इलेक्शंस में खड़े होते, वोट मांगते, पॉपुलैरिटी का पता चल जाता। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। आज़ाद कश्मीर की जानिब से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और उसमें ये ऐलान किया गया कि जो 9 जून वाली जो हड़ताल है उसमें हम किसी भी किस्म की कोई ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फैसल राठौर जो कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, उन्होंने कहा कि अगर एहतजाजी आएंगे, एहतजाज करेंगे तो हम मुज़फ़्फ़राबाद वज़ीर आज़म हाउस का दरवाज़ा उनके लिए खोल देंगे, गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये मेरी अपनी आवाम है और मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि इनके साथ हमारा कोई फड्डा हो या फसाद हो। नाज़रीन, कश्मीर में अगस्त में इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पे एक तो जो अवामी एक्शन कमेटी है वो और जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो, उनके दरमियान कोई मुत्तफ़िका एलामिया वो तरतीब नहीं पा रहा। जो अवामी एक्शन कमेटी है वो 12 सीटों के मामलात को लेके और इलेक्शन में जो सियासी तरामीम है उनको लेके अभी तक अपने नुक्ते पे अड़े हुए हैं। दूसरी जानिब जो सियासतदान हैं वो ये कह रहे हैं जी कि हमने जो अवामी एक्शन कमेटी की क़ियादत है उनको जमहूरी हिस्से का, जमहूरी जो डिस्कशन है उसका हिस्सा बनने की दावत दी थी, लेकिन वो नहीं आए और ये उनकी गलती है, उनको चाहिए था कि वो आते। नाज़रीन, दूसरी जानिब जीबी में इलेक्शंस हैं और जीबी के इलेक्शन में हुकूमत भी मुतअद्दिद मरतबा ये कह चुकी है और मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह चुके हैं, इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब भी ये कह चुके हैं कि वहाँ पे पीटीआई है ही नहीं। क्यों नहीं है, ये एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, कहने वाले ये कह रहे हैं कि अगर जीबी में पीटीआई के जो वोटर सपोर्टर्स हैं उनको वोट नहीं डालने दिया जाएगा तो इससे अवाम में एक मायूसी फैलेगी। सियासी अदम इस्तेहकाम जो कि पाकिस्तान के 4 सूबों में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये वहाँ पे भी जीबी में भी जाएगा, जिससे पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल केस है आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को लेके वो कमज़ोर हो जाएगा। तो होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं सबको आज़ादी होनी चाहिए वहाँ पे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, ज़्यादती है कि हमें वहाँ पे यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीबी में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही। हमारे कैंडिडेट्स ने जो दूसरी सियासी जमातों के साथ इल्हाक करने की कोशिश की तो उस सियासी जमात का जो निशान है वो भी वापस ले लिया गया और उसकी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दी गई। ये भी एक ज़्यादती है। नाज़रीन, कंक्लूड कर लेते हैं, जीबी और आज़ाद कश्मीर के इश्यूज़ मिस हैंडल हो रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में जो परेशानियां हैं वो मज़ीद बढ़ सकती हैं। अनडाउटेडली पाकिस्तान की फ़ौज ने जो जंगी महाज पे और जो सफारती महाज पे कामयाबियां हासिल की हैं उनको प्रैक्टिसाइज़ करने के लिए, उनको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने के लिए अब ये एक बेहतरीन टाइम था कि हम कुछ इस तरह की सियासी पॉलिसीज़ बनाते कि सब लोगों को स्पेस मिलती और पाकिस्तान का ये जो दरीना मसला है ये भी हल हो जाता। इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये तीनों जीबी के इलेक्शंस में खड़े होते, वोट मांगते, पॉपुलैरिटी का पता चल जाता कि कौन कहाँ खड़ा है। क्या नाज़रीन, आप पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से, जमहूरियत से मुतमिन हैं या फिर नहीं हैं? नीचे कमेंट करके जवाब ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।